खुतबा नंबर 198। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें खुदा के आलिम जुज़ियात होने पर ताकीद की गई है और फिर तकवा पर आमादा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो परवरदिगार सहराओं में जानवरों की फरियाद को भी जानता है और तन्हाइयों में बंदों के गुनाहों को भी। वो गहरे समंदरों में मछलियों की रफ्त आमद से भी बाखबर है और तुंद तेज हवाओं से पैदा होने वाले तलातुम से भी। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के मुंतखब बंदे, उसकी वही के सफीर और उसकी रहमत के रसूल हैं। Allah knows the cries of the beasts in the forest, the sins of the people in seclusion, the movements of the fishes in the deep seas, and the rising of the water by tempestuous winds. I stand witness that Muhammad is the choice of Allah, the conveyor of his revelation and the messenger of his mercy. अम्मा बाद मैं तुम सबको उसी खुदा से डरने की नसीहत कर रहा हूं जिसने तुम्हारी तरफ खिलकत की इब्तिदा की है और उसी की बारगाह में तुम्हें पलट कर जाना है। उसी के जरिए तुम्हारे मकासद की कामयाबी है और उसी की तरफ तुम्हारी रग़बतों की इंतहा है। उसी की सिमत तुम्हारा सीधा रास्ता है और उसी की तरफ तुम्हारी फरियादों का निशाना है। Now then, I advise you to fear Allah, who created you for the first time. Towards him is your return, with him lies the success of your aims, at him terminate all your desires, towards him runs your path of right and he is the aim of your fears, for seeking protection. ये तकवा इलाही तुम्हारे दिलों की बीमारी की दवा है और तुम्हारे कुलूब के अंधेपन की बसारत। ये तुम्हारे जिस्मों की बीमारी की शिफा का सामान है और तुम्हारे सीनों के फसाद की इस्लाह। यही तुम्हारे नुफूस की गंदगी की तहारत है और यही तुम्हारी आंखों के चुंधियाने की जिला। Certainly, fear of Allah is the medicine for your hearts, sight for the blindness of your spirits, the cure for the ailments of your bodies, the rectifier of the evils of your breasts, the purifier of the pollution of your minds, the light of the darkness of your eyes. इसी में तुम्हारे दिल के इस्तिराब का सुकून है और यही जिंदगी की तारीकियों की ज़िया है। इताअत खुदा को अंदर का शिआर बनाओ, सिर्फ बाहर का नहीं, और इसे बातिन में दाखिल करो, सिर्फ जाहिर में नहीं। अपनी पसलियों के दरमियान समो लो और अपने जुमला उमूर का हाकिम करार दे दो। The consolation for the fear of your heart and the brightness for the gloom of your ignorance. Therefore, make obedience to Allah the way of your life and not only your outside covering. Make it your inner habit instead of only out routine, subtle enough to enter through your ribs, up to the heart, the guide for all your affairs. तशनगी में वरूद के लिए चश्मा तसव्वुर करो और मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए वसीला करार दो। अपने रोज फजा के लिए सिपर बनाओ और अपनी तारीख कब्रों के लिए चराग, अपनी तूलानी वहशत कब्र के लिए मुनिस बनाओ और अपने रंज गम के मराहिल के लिए सहारा। The watering place for your getting down, on the day of judgment, the interceder for the achievement of your aims, asylum for the day of your fear, the lamp of the interior of your graves, company for your long loneliness, and deliverance from the troubles of your abodes. इताअत इलाही तमाम घेरने वाले बर्बादी के असबाब, आने वाले खौफनाक मराहिल और भड़कती हुई आग के शोरों के लिए हिर्ज़ जान है। जिसने तकवा को इख्तियार कर लिया, उसके लिए सख्तियां करीब आकर दूर चली जाती हैं और उमूर जिंदगी तलखियों के बाद शीरीं हो जाते हैं। Certainly, obedience to Allah is a protection against encircling calamities, expected dangers and the flames of burning fires. Therefore, whoever entertains fear of Allah, troubles remain away from him after having been near,
affairs become sweet after their bitterness. मौजें तय बतय हो जाने के बाद भी हट जाती हैं और दुश्वारियां मशक्कतों में मुब्तला कर देने के बाद भी आसान हो जाती हैं। कहत के बाद करामतों की बारिश शुरू हो जाती है और सहाबे रहमत हट जाने के बाद फिर बरसने लगता है और नेमतों के चश्मे जारी हो जाते हैं और फुआर की कमी के बाद बरकत की बरसात शुरू हो जाती है। अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें नसीहत से फायदा पहुंचाया है और अपने पैगाम के जरिए नसीहत की है और अपनी नेमत से तुम पर एहसान किया है। अपने नफ्स को उसकी इबादत के लिए हमवार करो और उसके हक की इताअत से ओहदा बरा होने की कोशिश करो। Waves of troubles recede from him after having crowded over him, difficulties become easy for him after occurring, generosity reigns fast over him after there had been famine, mercy bends over him after it had been loath. The favors of Allah spring forth on him after they had been dried, and blessing descends over him in showers after being scanty. So, fear Allah who benefits you with his good advice, preaches to you through his messenger, and obliges you with his favors. Devote yourselves to his worship, and acquit yourselves of the obligation of obeying him. इस्लाम की फजीलत। इसके बाद याद रखो कि ये इस्लाम वो दीन है जिसे मालिक ने अपने लिए पसंद फरमाया है और अपनी निगाहों में उसकी देखभाल की है और उसे बेहतरीन खलाइक के हवाले किया है और अपनी मोहब्बत पर इसके सुतूनों को कायम किया है। इसकी इज्जत के जरिए अदियान को सरनिगू किया है और इसकी बुलंदी के जरिए मिल्लतों की पस्ती का इजहार किया है। This Islam is the religion which Allah has chosen for himself, developed it before his eyes, preferred it as the best among his creations, established its pillars on his love. He has disgraced other religions by giving honor to it. He has humiliated all communities before its sublimity. इसके दुश्मनों को इसकी करामत के जरिए जलील किया है और इससे मुकाबला करने वालों को इसकी नुसरत के जरिए रुस्वा किया है। इसके रुकन के जरिए जलालत के अरकान को मुनहदिम किया है और इसके हौज से प्यासों को सैराब किया है और फिर पानी अलचने वालों के जरिए इन हौजों को भर दिया है। He has humbled its enemies with his kindness and made its opponents lonely by according it his support. He has smashed the pillars of misguidance with its columns. He has quenched the thirst of the thirsty from its cisterns, and filled the cisterns through those who draw its water. फिर उसके बाद इस दीन को ऐसा बना दिया है कि इसके बंधन टूट नहीं सकते हैं, इसकी कड़ियां खुल नहीं सकती हैं, इसकी बुनियाद मुनहदिम नहीं हो सकती है, इसके सुतून गिर नहीं सकते हैं और इसका दरख्त उखड़ नहीं सकता है, इसकी मुद्दत तमाम नहीं हो सकती है, इसके आसार मिट नहीं सकते हैं, इसकी शाखें कट नहीं सकती हैं, इसके रास्ते तंग नहीं हो सकते हैं, इसकी आसानियां दुश्वार नहीं हो सकती हैं, इसकी सफेदी में स्याही नहीं है और इसकी इस्तिकामत में कजी नहीं है, इसकी लकड़ी टेढ़ी नहीं है और इसकी वुसअत में दुश्वारी नहीं है, इसका चिराग बुझ नहीं सकता है और इसकी हलावत में तलखी नहीं आ सकती है। He made Islam such that its constituent parts cannot break, its links cannot separate, its construction cannot fall, its columns cannot decay, its plant cannot be uprooted, its time does not end, its laws do not expire, its twigs cannot be cut, its parts do not become narrow, its ease does not change into difficulty, its clarity is not affected by gloom, its straightness does not acquire curvature, its wood has no crookedness, its vast paths have no narrowness, its lamp knows no putting off and its sweetness has no bitterness. इसके सुतून ऐसे हैं जिनके पाए हक की जमीन में नस्ब किए गए हैं और फिर इसकी असास को पायदार बनाया गया है।
इसके चश्मों का पानी कम नहीं हो सकता है और इसके चरागों की लौ मध्यम नहीं हो सकती है। इसके मनारों से राहगीर हिदायत पाते हैं और इसके निशानात को राहों में निशान मंजिल बनाया जाता है। इसके चश्मों से प्यासे सैराब होते हैं और परवरदिगार ने इसके अंदर अपनी रिजा की इंतहाई मंजिल, अपने बुलंद तरीन अरकान और अपनी इताअत का उरूज करार दिया है। It consists of columns whose bases Allah has fixed in truthfulness and whose foundation He has strengthened, and of sources whose streams are ever full of water and of lamps, whose flames are full of light, and of beacons with whose help travelers get guidance, and of signs through which a way is found to its highways, and of watering places which provide water to those who come to them. Allah has placed in Islam the height of His pleasure, the pinnacle of His pillars and the prominence of His obedience. ये दीन उसके नजदीक मुस्तहकम अरकान वाला, बुलंद तरीन बुनियादों वाला, वाज़ेह दलाइल वाला, रोशन ज़ियाओं वाला, गालिब सल्तनत वाला, बुलंद मीनार वाला और नामुमकिन तबाही वाला है। इसके शरफ का तहफ़्फ़ुज़ करो और इसके अहकाम का इत्तिबा करो, इसके हक को अदा करो और इसे इसकी वाकई मंजिल पर करार दो। Before Allah, therefore, its columns are strong, its construction is lofty, its proofs are bright, its fires are aflame, its authority is strong, its beacons are high and its destruction is difficult. You should therefore honor it, follow it, fulfill its obligations and accord the position due to it. रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मालिक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ नबूस किया जब दुनिया फना की मंजिल के करीब तर हो गई और आखिरत सर पर मंडलाने लगी। दुनिया का उजाला अंधेरों में तब्दील होने लगा और वो अपने चाहने वालों के लिए एक मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। इसका फर्श खुरदरा हो गया और वो फना के हाथों में अपनी मिहार देने के लिए तैयार हो गई, इस तरह कि उसकी मुद्दत खात्मे के करीब पहुंच गई। उसकी फना के आसार करीब आ गए, उसके अहल खत्म हो गए, उसके हल्के टूटने लगे, उसके असबाब मुंतशिर होने लगे, उसके निशानात मिटने लगे, उसके ऐब खुलने लगे और उसके दामन सिमटने लगे। अल्लाह ने उन्हें पैगाम रसानी का वसीला, उम्मत की करामत, अहले जमाना की बहार, आवान व अंसार की बुलंदी का जरिया और यार व मददगार अफराद की शराफत का वास्ता करार दिया है। Then, Allah, the glorified, deputed Muhammad, the peace and blessing of Allah be upon him and his descendants, with truth at a time when the destruction of the world was near and the next life was at hand, when its brightness was turning into gloom after shining. It had become troublesome for its inhabitants, its surface had become rough, and its decay had approached near. This was during the exhaustion of its life at the approach of signs, of its decay, the ruin of its inhabitants, the breaking of its links, the dispersal of its affairs, the decay of its signs, the divulging of its secret matters and the shortening of its length. Allah made him responsible for conveying his message and, a means of, honor for his people, a period of bloom for the men of his days, a source of dignity for the supporters and an honor for his helpers. कुरान करीम। इसके बाद उन पर इस किताब को नाजिल किया जिसकी कंदील बुझ नहीं सकती है और जिसके चिराग की लौ मध्यम नहीं पड़ सकती है। वो ऐसा समंदर है जिसकी था मिल नहीं सकती है और ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला भटक नहीं सकता है। ऐसी शुआ जिसकी जौ तारीक नहीं हो सकती है और ऐसा हक व बातिल का इम्तियाज जिसका बुरहान कमजोर नहीं हो सकता है। Then, Allah sent to him the book as a light whose flames cannot be extinguished, a lamp whose gleam does not die, a sea whose depth cannot be sounded, a way whose direction does not mislead, a ray whose light does not darken,
a separator of good from evil, whose arguments do not weaken. ऐसी वजाहत जिसके अरकान मुनहदिम नहीं हो सकते हैं, और ऐसी शिफा जिसमें बीमारी का कोई खौफ नहीं है, ऐसी इज्जत जिसके अंसार पसपा नहीं हो सकते हैं, और ऐसा हक जिसके आवान बेयार व मददगार नहीं छोड़े जा सकते हैं। ये ईमान का मादन व मरकज, इल्म का चश्मा और समंदर, अदालत का बाग और हौज, इस्लाम का संग बुनियाद और असास, हक की वादी और उसका हमवार मैदान है। ये वो समंदर है जिसे पानी निकालने वाले खत्म नहीं कर सकते हैं, और वो चश्मा है जिसे अलचने वाले खुश्क नहीं कर सकते हैं। वो घाट है जिस पर वारिद होने वाले इसका पानी कम नहीं कर सकते हैं, और वो मंजिल है जिसकी राह पर चलने वाले मुसाफिर भटक नहीं सकते हैं। वो निशान मंजिल है जो राहगीरों की नजरों से ओझल नहीं हो सकता है, और वो टीरा है जिसका तस्वुर करने वाले आगे नहीं जा सकते हैं। A clarifier whose foundations cannot be dismantled, a cure which leaves no apprehension for disease, an honor whose supporters are not defeated, and a truth whose helpers are not abandoned. Therefore, it is the mine of belief and its center, the source of knowledge and its oceans, the plantation of justice and its pools, the foundation stone of Islam and its construction, the valleys of truth and its plains, an ocean which those who draw water cannot empty, springs which those who draw water cannot dry up, a watering place which those who come to take water cannot exhaust, a staging place in moving towards which travelers do not get lost, signs which no treader fails to see, and a highland which those who approach it cannot surpass it. परवरदिगार ने इसे उलमा की सैरावी का जरिया, फुकाहा के दिलों की बहार, सुलहा के रास्तों के लिए शाहराह करार दिया है। ये वो दवा है जिसके बाद कोई मर्ज नहीं रह सकता, और वो नूर है जिसके बाद किसी जुल्मत का इम्कान नहीं है। वो रीसमान है जिसके हल्के मुस्तहकम हैं, और वो पनाहगाह है जिसकी बुलंदी महफूज है। Allah has made it a quencher of the thirst of the learned, a bloom for the hearts of religious jurists, a highway for the ways of the righteous, a cure after which there is no ailment, an effulgence with which there is no darkness, a rope whose grip is strong, a stronghold whose top is invulnerable. चाहने वालों के लिए इज्जत, दाखिल होने वालों के लिए सलामती, इक्तिदा करने वालों के लिए हिदायत, निस्बत हासिल करने वालों के लिए हुज्जत, बोलने वालों के लिए बुरहान, मुनाजरा करने वालों के लिए शाहिद, बहस करने वालों के लिए कामयाबी का जरिया, उठाने वालों के लिए बोझ बटाने वाला, अमल करने वालों के लिए बेहतरीन सवारी, हकीकत शनासों के लिए बेहतरीन निशानी, और असलाहा सजाने वालों के लिए बेहतरीन सिपर है। फिक्र करने वालों के लिए इल्म, और रिवायत करने वालों के लिए हदीस, और क़ज़ावत करने वालों के लिए कतई हुक्म और फैसला है। An honor for him who loves it, a peace for him who enters it, a guidance for him who follows it, an excuse for him who adopts it, an argument for him who argues with it, a witness for him who quarrels with it, a success for him who argues with it, a carrier of burden for him who seeks the way, a shield for him who arms himself against misguidance, a knowledge for him who listens carefully, worthy story for him who relates it, and a final verdict of him who passes judgments.